ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो श्लोक इस प्रकार है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनेक्षणपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजिता। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनेक्षणपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनेक्षणपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। बोलिए। अथ केन प्रयुक्त। प्रभु हरे कृष्ण। हिंदी वाला कहाँ है? वो गिरेगा। रख दो। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण शब्द का अर्थ बोलिए। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा अथ तब केना किस द्वारा प्रयुक्ता प्रेरित अयम यह पापम पाप चरति करता है पुरुषः व्यक्ति अनेक्षण ना चाहते हुए अपि यद्यपि वार्ष्णया हे वृष्णिवंशी बलात् बलपूर्वक एवं मानो नियोजितः लगाया गया। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस शील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा हे वृष्णिवंशी मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक
उनमें लगाया जा रहा हो। तात्पर्य, जीव आत्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूल्यतः आध्यात्मिक है, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशपूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृति क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होता है, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। हरे कृष्ण। तो ये भगवत गीता का तीसरा अध्याय का जो संक्षिप्त रूप है। जय जय श्री श्री गौरनिताय भगवान की जय, श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की। हरे कृष्णा। तो भगवान का दर्शन पुनः 8:30 पे खुलेगा और भगवान का शयनार्थी होगा। तो ये भगवत गीता के तीसरे अध्याय का जो ओवरव्यू है, आवरण इस प्रकार है। दूसरे अध्याय में हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण बहुत सारे मार्ग बताते हैं, जैसा कि सांख्य योग भगवान ने बताया है दूसरे अध्याय में, फिर बुद्धि योग, फिर भगवान ने ये भी बताया है कैसे हमें निष्काम कर्म योग करना चाहिए। वो प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतुर्भूर माँ ते संगो असत अकर्मणि, कि कर्म करना हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन फल से हमें आसक्त नहीं होना चाहिए, फल भगवान को अर्पित करना चाहिए। और दूसरे अध्याय में भगवान ये भी बताते हैं कि कैसे हमें अपने बुद्धि के प्रयोग से और बुद्धि के इस्तेमाल से मन और इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहिए। तो अगर यहाँ पे बताया गया है कि जो बुद्धि योग है उसको बुद्धि ले, तो भगवान गीता के दूसरे अध्याय में ये श्लोक बोलते हैं, दूरे ना ही अवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजय बौद्ध शरणम अन्वीक्षा कृपना फल हेतवा। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हरे कृष्णा, शांति बनाए रखिए, बात करना है तो बाहर जाइए, यहाँ पे आवाज़ मत कीजिए। तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान कृष्ण बोलते हैं, दूरे ना ही अवरम कर्मा, यानी जो भी घृणित कर्म है उसको आप दूर कीजिए, बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि योग के द्वारा, बुद्ध शरणम अन्वीक्षा कृपना फल हेतवा। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि बुद्धि योग का अभ्यास कीजिए और जो भी घृणित कर्म है उसको त्याग दीजिए। तो अर्जुन सोचते हैं कि युद्ध करना ये कोई अच्छा कार्य थोड़े हैं, किसी को मारना कोई अच्छा कार्य है क्या। तो अर्जुन सोचते हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि लड़ाई करो, जैसे कि दूसरे अध्याय के बहुत सारे श्लोकों में भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन तस्मात् युद्धस्व भारता, कि मतलब आप युद्ध करो। लेकिन इधर भगवान बोल रहे हैं कि आप बुद्धि योग का अभ्यास करो और जो भी घृणित कर्म है उसको त्याग दो। तो अर्जुन समझ नहीं पा रहे हैं कि जो कर्म योग और ज्ञान योग है ये दोनों क्या है, अलग मार्ग है अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए। तो अर्जुन ने क्या है कि भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछा, जायसी चेत कर्मनस्ते मता बुद्धिर जनार्दना तम किम कर्माणि घोरे माम नियोजसी केशवा, कि अगर आप सोचते हो बुद्धि योग श्रेष्ठकर है तो मुझे क्या बोलते हैं किसी को मारने के लिए क्यों लगा रहे हो।
तो ये क्या है कि ओवरव्यू है। अर्जुन बताते हैं कि मैं आपके इस जो आप बोल रहे हो एक जगह कि घृणित कर्म को त्यागो और दूसरी जगह आप बोल रहे हो कि कर्म करो, तो क्या श्रेष्ठकर है आप बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण इस तीसरे अध्याय में अर्जुन का जो प्रश्न है कि क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए कि वो कर्म नहीं करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, वो पूछ रहे हैं। तो ये तीसरा अध्याय का संक्षिप्त रूप है ट्री। टी का अर्थ है त्याग करे कि कर्म योग करें। तो देखिए इस संसार का मिथ्या त्याग से अच्छा है कि हमें कर्म करना चाहिए, क्योंकि इस संसार का कोई भी वस्तु हमारा नहीं है तो हम त्याग नहीं सकते। ऐसे अगर मैं बोलता हूँ कि मैं आपका फ़ोन रिनाउंस करता हूँ, त्यागता हूँ, तो आप बोलोगे कि ये आपका है नहीं, तो आप त्याग कैसे सकते हो, ये तो मेरा है। तो उसी तरह ये संसार जो है ये भगवान की संपत्ति है। हम सब खाली हाथ आते हैं, कोई कुछ लेके नहीं आता है। तो हमारे पास कुछ नहीं है त्यागने के लिए सिवाय एक चीज़ का। वो क्या है? जो इल्यूजन, जो माया है कि हम सोचते हैं कि ये मेरा है और मैं त्याग सकता हूँ, इस इल्यूजन को त्यागना है। और भागवतम के 11वां स्कंद में एक कथा आती है कि एक बार एक धनी व्यक्ति था और उसने क्या किया, अपना सारा धन एक हाथी के ऊपर लिया और ऊपर बैठ गया और बैठ के वो नीचे फेंकने लगा और बोला कि मैं अपना सारा धन त्याग रहा हूँ। तो ये अज्ञानता है, क्योंकि जो भगवान है वो क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम। सारे जो यज्ञ है उसके भोक्ता है और सारे जो संसार है सर्वलोकम, लोकम मतलब वो 14 लोक होते हैं, उसके स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण, हम और आप नहीं हैं। तो इस संसार का मिथ्या त्याग से अच्छा क्या है? हमें कर्म करना चाहिए। तो श्लोक संख्या 1 से लेके 9 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कैसे कर्म करना ये अच्छा है त्याग से, मिथ्या त्याग से। और फिर श्लोक 10 से 16 में भगवान कृष्ण बताते हैं चेतना के स्तर होते हैं। तो जो पहले कॉन्शियसनेस का लेवल है, चेतना का स्तर है, उसको योग की सीढ़ी बोलते हैं, रंग्स ऑफ योगा लैडर। तो पहले जो चेतना का स्तर है वो क्या है? पशु का होता है, जानवर का, जहाँ पे लोग खाना सोना और भौतिक भोग विलास, बस। तो ये जानवर की चेतना है। और इसके ऊपर जो चेतना होती है वो चेतना है तो मनुष्य की चेतना है। लोग क्या हैं कि वो समझते हैं कि कुछ मेरी आवश्यकताएं हैं जिसको मैं अपने शक्ति से, अपने प्रयास से प्राप्त नहीं कर सकता। तो क्या करते हैं? देवी देवता के पास जाते हैं और मंदिर में जाके बोलते हैं मुझे धन दे दो, मुझे पुत्र चाहिए, या ये चाहिए वो चाहिए, वो प्रार्थना करते हैं। तो क्या है कि ये कर्मकांड है, कुछ चीज़ें चाहिए, इसके लिए वो जाते हैं देवी देवता के पास। लेकिन इसके ऊपर की जो चेतना का स्तर है वो क्या है? कर्म योग। हरे कृष्ण। तो कर्म योग का अर्थ होता है कि व्यक्ति कर्म करता है और वो भगवान से जुड़ता है। से गीता के 3 अध्याय में भगवान बोलते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो अनित्रा लोको एम कर्म बंधना तद अर्थम कर्म कौन्त्या मुक्त संग समाचर। कि जो भी कर्म है वो यज्ञ भगवान विष्णु का नाम है, वो मेरी प्रसन्नता के लिए कीजिए। नहीं तो दूसरा कोई भी हम कर्म करते हैं तो उसका बंधन भी आता है। ऐसे बोलते हैं कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सारे क्रिया की समान रूप से प्रतिक्रिया होती है। तो अगर हम कोई भी भौतिक कार्य करते हैं अपने फ़ायदे के लिए तो उसके पीछे उसका ये भी आता है, रिएक्शन, प्रभाव आता है। तो जो कर्म योग है, कर्म योग का अर्थ है कि हम कर्म करते हैं और भगवान से जुड़ते हैं, यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहे हैं, वो भक्ति ही है एक लेखा से। और इसके ऊपर जो व्यक्ति का चेतना होता है वो है ज्ञान योगी। तो ज्ञान योगी वो व्यक्ति है
जो शास्त्रों में जो भी ज्ञान बताए गए हैं उसको प्राप्त किया है, और भी जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति हैं उनसे सुना है, और उसका खुद का एक्सपीरियंस है, जिससे उसे पता चलता है कि संसार में कोई भी कर्म करते हैं तो क्या मिलता है? दुख। कोई भी कार्य करते हैं तो हमें समस्या मिलती है, चुनौतियाँ आती हैं और दुख मिलता है। तो ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, वो कोई कर्म नहीं करता है। ज्ञानी मतलब वो मन से ऊपर बुद्धि के स्तर पे रहते हैं, तो वो हर चीज़ से विरक्त रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भौतिक संसार का हर वस्तु, हर चीज़ मुझे दुख देने वाला है। तो ज्ञानी क्या करता है? अपने ज्ञान से भगवान से जुड़ता है। तो ये ज्ञान योगी कहलाते हैं, और इनकी जो चेतना, कॉन्शियसनेस का लेवल होता है, चेतना का स्तर, वो कर्म योगी से हायर होता है। क्योंकि कर्म योगी कर्म करते हैं भौतिक संसार में, भले वो भगवान से जुड़े हैं, लेकिन ज्ञान योगी वो कर्म भी नहीं करते। इसके लिए गीता में भगवान बोलते हैं कि जो ज्ञानी है वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, क्योंकि उनको कोई भौतिक वस्तु नहीं चाहिए। और ज्ञानी के ऊपर होते हैं ध्यान योगी। ध्यान योगी मतलब जो ध्यान करके भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान से जुड़ते हैं। जैसे आप अष्टांग योगा है, अष्टांग योगा प्रणाली है, तो उसमें है यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। 8 स्टेप्स होते हैं जो पालन करने होते हैं। तो हिमालय में आप जाएंगे तो बहुत सारे योगी हैं जो यम, नियम, आसन ये सब प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत सारे योगी हैं वो क्या होते हैं कि योगा के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। वो सिद्धि होता है, अष्ट सिद्धि होता है, अनिमा, लगिमा, प्राप्ति, इसिता, वसिता। तो ये सिद्धि आने के बाद व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति आती है कि वो बहुत सारे जादू करते हैं, चमत्कार करते हैं। तो बहुत सारे जो योगी होते हैं वो ये सिद्धि से आकर्षित हो जाते हैं और भगवान की भक्ति में नहीं लगते हैं। वो समाधि, यानी समाधि मतलब भगवान विष्णु को अपने हृदय के अंदर देखना। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना एसान तम न विदु सुरा सुरगना देवाय तस्मै नमः। तो जो सच्चा योगी होते हैं वो क्या है कि भगवान से कैसे जुड़ते हैं? ध्यान के माध्यम से वो समाधि के स्तर तक आते हैं और वहाँ पे वो भगवान का दर्शन करते हैं और इस प्रकार भगवान से जुड़ते हैं। तो ये क्या है कि ये स्टेज जो है, ये स्तर है चेतना का, वो कर्म कांड, कर्मयोग, ज्ञान योग से ऊपर का है। और जो टॉप मोस्ट है वो क्या है? भक्ति योग। तो भक्ति योग मतलब भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तन मन जो कुछ भी है वो सब अर्पित कर देना। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, मानस देह गेह जे किछु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। वो बोलते हैं कि मन, शरीर और जो कुछ भी है वो सब मैं आपको डेडिकेट करता हूँ, समर्पित करता हूँ। तो ये है भक्ति योग। और भक्ति योगी जो होते हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है, समसिद्धिर हरितोषणम, कि कैसे भगवान को प्रसन्न करना है किसी भी परिस्थिति में। तो ये भगवत गीता के 3 अध्याय के श्लोक 10 से 16 में बताया गया चेतना का स्तर। और जो तीसरा विभाग है, तो तीसरा विभाग में बताया गया है कि कैसे हमें एक उदाहरण बनना है। क्योंकि इस संसार में हम देखते हैं जो लोग बहुत प्रसिद्ध हैं, जो लोग लीडर्स हैं, लीडर, उनको लोग फॉलो करते हैं। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट लोग हुए जिनको लोग आदर्श मानते हैं, और आज भी आप स्कूल कॉलेजेस में जाएंगे तो उनका कोटेशन लगा रहता है और लोग उनको फॉलो करते हैं। आइंस्टाइन, न्यूटन और भी बहुत सारे लोग हुए। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि मुझे पता है आप क्षत्रिय हो और आप क्या है कि इतने योग्य हो कि संसार के हर वस्तु को, संसार को भी त्याग सकते हो, लेकिन क्या है कि अगर आप अपने कर्तव्य को करते हो तो आप क्या है कि एक एग्जाम्पल सेट करते हो, आदर्श प्रस्तुत करते हो। किसके लिए? जो फ्यूचर जनरेशन है, जो बाद में आने वाले लोग हैं, उनको पता रहेगा क्या करे।
अदरवाइज़ कोई बताने वाला नहीं है क्या करे क्या नहीं करे, तो लोग कन्फ्यूजन में कुछ भी करते हैं और उनका जीवन वेस्ट हो जाता है। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, तो ये जाते थे समुंदर के किनारे बीच पे, तो ये देखते थे बहुत सारे लड़के लड़कियां वहाँ पे बैठे हैं और कुछ उनको पता नहीं है क्या करना है, सो रहे हैं। अपना समय जो मानव जीवन इतना महत्वपूर्ण है और उसमें हमें क्या है कि मनुष्य का शरीर और चेतना बुद्धि भी मिला है, तो उसको क्या है कि वो लोग बस वहाँ पे बैठ के वेस्ट करते हैं। ये पानी और हवा है, सबको देख के क्या मिलता है उससे, कुछ नहीं। तो प्रभुपाद जी बोले कि देखो ये सब इनको पता ही नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या है कि जो लीडर्स होते हैं उनको हम महाजन बोलते हैं। ये महाजन लोग क्या करते हैं कि ये हमें बताते हैं कि असली मार्ग क्या है, जिस पे अगर हम चलते हैं तो हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। और 12 महाजन हैं, इनका नाम इस प्रकार है। स्वयंभू नारद शंभु कौमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मो बलि वयास्किर्वयम द्वादश अभिजानीमो धर्मान भागवता भटा दुर्लभ विशुद्धम गुह्यम यद ज्ञात्वा मोक्ष से आशुभात। ऐसा करके लास्ट लाइन है, वो याद नहीं आ रहा है। तो इसमें बताया गया है कि स्वयंभू यानी ब्रह्मा जी वो भगवान से प्रकट हुए हैं। भगवान के नाभि से कमल निकलता है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। वो किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते। नारद स्वयंभू नारदा, नारद मुनि। नारद, नारद का अर्थ होता है वो व्यक्ति जो भगवान नारायण को दे, उनको बोलते हैं नारद। और स्वयंभू नारद शंभु, शंभु यानी कि शंकर जी, ये भी महाजन है एक। और कौमार, 4 कुमार हैं ब्रह्मा जी के पुत्र। कौमार कपिलो, भगवान कपिल देव। मनु महाराज, ये भी एक महाजन है। मनु, बलि वयास्किर्वयम, बलि महाराज भी महाजन है। और सुखदेव गोस्वामी, और लास्ट में यमराज, क्योंकि ये श्लोक यमराज बोलते हैं। तो अगर हम ये महाभारत में एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें बताया गया सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का रहस्य क्या है। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासो ऋषि यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्व निहितम गुहायम महाजनो येन गतास पंथा। कि संसार में अगर आप सफलता चाहते हैं, भौतिक संसार में सफलता चाहते हैं, तो भौतिक सफल व्यक्ति जो हैं उनके चरण कमल का अनुसरण कीजिए, उनके फुट स्टेप्स को फॉलो कीजिए। अगर आध्यात्मिक जीवन में आपको सफलता चाहिए तो ये महाजनों ना गता सपंथा, महाजन जो हैं इनके चरण कमलों का अनुसरण करना है, तो इससे हमें सफलता मिलती है। तो ये भगवत गीता का 3रा अध्याय का 3रा विभाग है, जो जिसमें क्या है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि आप आदर्श बनो, एक एग्जाम्पल सेट करो दूसरे लोगों को फॉलो करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण कुछ श्लोक बताते हैं जिसमें बताया गया है कि कैसे अर्जुन उदाहरण बन रहे हैं। भगवान बोलते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगता ज्वरा। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्य को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। और फिर भगवान आगे बोलते हैं, ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा सर्दयावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं
और ईर्षा रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। एतु एतद अभ्यासुयन्तो अनुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान अचेतसा। किंतु जो ईर्षावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयास में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। और फिर आगे कहा गया है, सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहम किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी 3 गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता। इंद्रियस्य इंद्रियस्य आर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। प्रत्येक इंद्रिया तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। और अंतिम श्लोक है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुण पराधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय पराधर्मो भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। सभी कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो इन सारे श्लोकों में भगवान बोलते हैं कि कैसे आपको एक उदाहरण बनना है, आदर्श बनना है लोगों के लिए। तो हम देखते हैं कि शास्त्रों में नियम तथा विधि विधान बताए गए हैं कि आप कितना इस भौतिक संसार में भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकते हैं, क्योंकि हम सब यहाँ पे आए हैं क्योंकि हमें भोग चाहिए, इंद्रिया तृप्ति। तो भगवान क्या है कि शास्त्रों में बताए हैं कि आप इतना ही इंजॉयमेंट कर सकते हो, आनंद कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। अगर हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो जो हमें दिव्य आनंद प्राप्त होती है उसकी तुलना की गई है सागर से, भक्ति रसामृत सिंधु। तो जो आनंद प्राप्त होती है भगवान की सेवा करके, वो सागर के समान है, जिसका जो लिमिटलेस होता है, जिसका ना तो ओर है ना छोर। और भौतिक संसार में अगर हम भोग करना चाहते हैं तो भगवान ने क्या है कि विधि विधान नियम रखा है। क्यों? क्योंकि अगर हम क्या है कि अपने मन गढ़ा ढंग से किसी भी वस्तु का कैसे भी भोग करते हैं तो हम पशु के स्तर पे आ जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे भी भौतिक जगत में जो कुछ लोग होते हैं उनको शराब पीना है, वो किसी का मानते नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या है कि जो वाइन शॉप होते हैं उसको लाइसेंस दिया है, और उनको भी क्या है रिस्ट्रिक्शन रहता है कि इतना ही आप बेच सकते हैं, इतने समय तक खुला रहेगा और इसी दिन को खुला रखना है, हमेशा खुला नहीं रहेगा। तो ये रिस्ट्रिक्शन क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहता कि लोग शराब पिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो मान नहीं सकते। तो उन लोगों को क्या है नियमित करने के लिए, उनको सुधारने के लिए, ठीक है थोड़ा पियो लेकिन बाद में उसको छोड़ दो, तो उसके लिए बताया गया है। तो उसी तरह भगवान ने जो व्यक्ति को भोग चाहिए, भौतिक भोग, वो शास्त्रों के अनुसार भगवान ने बताया कि ठीक है आप इस प्रकार से भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकती है। लेकिन क्या है कि अगर हम क्या है कि शास्त्रों के विरुद्ध जाते हैं तो कहा गया है तयोर न वशम आगच्छे तव ही अस्य परिपन्थिनो। तो आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर, आपके आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे ये बहुत कठिन, बहुत बड़ा बाधा बनेगा, क्योंकि भौतिक भोग और आध्यात्मिक जो अभ्यास है ये दोनों साथ में नहीं हो सकता। आप आग जला रहे हैं और उसके
ये आग जलाना आध्यात्मिक अभ्यास के जैसा है। कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो ये आग जलाने के जैसा है। और भौतिक भोग करते हैं तो ये क्या है, पानी डाल दिए उसके ऊपर तो आग जलेगा नहीं, बुझ जाएगा। तो उसी तरह अगर हम भगवान के बताए गए विधि विधान के अनुसार, नियमों के अनुसार भौतिक संसार में भौतिक वस्तुओं का भोग करते हैं तो हमें क्या है, ज़्यादा दुख नहीं होता है और अल्टीमेटली हम उससे डिटैच हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं, ये जान के कि उसमें कोई सुख नहीं है। और अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है। बहुत सारा अभी है, समय हो गया। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। एक बार महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे।